नमस्कार किसान साथियों। आज आपको दिखाने वाले हैं भाई यहाँ पर जो फार्म के ऊपर आज हम लगा रहे हैं वो हमने यहाँ पर 12 तरह का तो खीरे की वैरायटी लगाई है अलग अलग, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे। ये पानी स्टार्ट कर दिया है और अब इसके अंदर पानी देने का काम स्टार्ट है। तो 12 वैरायटियाँ हमने, जिसमें से आपको कुछ वैरायटियों के मैं नाम भी बता सकता हूँ, जैसे कि नोबल सीड की ममता है, बापना सीड की जो वैरायटी है उसका नाम हर्बल है, और एक वैरायटी है जो प्रिया प्लस है, और उससे अलावा 10 वैरायटियां और हैं। और साथ के साथ साथ आपको बता देता हूं 2-3 वैरायटियां खरबूजे की हैं, तो एक वैरायटी तरबूज की है, 3 वैरायटियां तोरी की हैं और लेडी फिंगर। तो हमने सभी चीज़ें यहाँ पर एक फार्म हमने आज ये हायर कर लिया है। यहाँ पर न्यूज एग्रीकल्चर और वेजिटेबल एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर हर टाइम यहाँ पर देखने के लिए आएगी। और किसी भी साथी को ऐसे इस टाइम पर जो भी कुछ लगाना है तो उसको भाई सीड की व्यवस्था हम डेमो स्टेशन के पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो भाई अभी आपको दिखा दिए जाएंगे, अलग अलग वैरायटियाँ दिखाई जाएंगी भाई आपको। तो हमारे साथ में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और वैरायटियों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जमा बिल्कुल ऐसी वैरायटियाँ दिखाई जाएंगी जो कि बिल्कुल हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ। जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ते हैं, और मैंने मॉर्निंग में भी बोला था उनको भाई सभी साथी हमारे साथ में जुड़ जाए। तो हमने यहाँ पर एक गाजर की वैरायटी भी लगाई है भाई। गाजर अभी बिजाई की है, आज 29 मार्च हो चुकी है और आज हमने गाजर की बिजाई स्टार्ट करी है। तो गाजर, और आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी भाई अलग अलग तरीके से। आप हमारे साथ में बने रहें और सभी साथियों को इनवाइट कर लें और सभी साथी हमारे साथ में मिलकर जुड़ जाएं भाई। आपको एक एक वैरायटी के बारे में बताया जाएगा, क्या प्रोडक्शन देगी और क्या उससे हम कितना हमें फायदा होने वाला है और किस टाइम तक उसको लगा सकते हैं। ये सारी बातें आपको A to Z अभी लाइव में बताया जाएगा भाई, लाइव में आपको बताया जाएगा। तो ले पकड़, मैं पैकेट दिखाऊं वहां से, पकड़ता जूम कर। तो मेरे जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं भाई न्यूज एग्रीकल्चर पे, सभी को भाई दिल से राम राम, धन्यवाद सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अभी आपको दिखा देते हैं, देखो एक एक चीज दिखाएंगे भाई आपको। सुमित भाई को बोलूंगा कि बिल्कुल नजदीक करके दिखाए। ये देखो कैरेट है, येलो कलर की कैरेट आती है भाई, वो लगाई है हमने। 023 नंबर इसका मॉडल है, जो वैरायटी का जो बैच नंबर है वो इसका ये है अपना, ठीक है। और ये हमने एक बेड पे लगाई भाई, इसकी लाइन ये है। और आपको एक एक चीज आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाई जाएगी भाई। और यहाँ पर ये गाजर की जो वैरायटी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 024 नंबर वैरायटी है कैरेट की, ये भी येलो कैरेट आएगी। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो भाई ये जो कैरेट थी, मैंने अभी 2 वैरायटी आपको दिखाई हैं, तो इनका वजन करीबन 120 से 200 ग्राम तक का इनका वेट आएगा। और ये ऐसी वैरायटियां हैं, इनको हम जमीन के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और कोल्ड स्टोर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये 180 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, ये ऐसी वैरायटियां हैं ये। और उसके बाद आ जाती है भाई तरबूज की बात। तो तरबूज की हमने वैरायटी लगाई है इंडोसैम की हेटन, जो 1757 करके वैरायटी आती है। तो 2 बेड पे हमने तरबूज लगा दिया, 2 बेड पे। उसके बाद में अगर बारी आती है तो यहाँ पे हमने मस्क मेलन लगाया, मिठास के नाम से जो आता है ना वो लगाया हमने। ये देखो भाई, ये हमने करेला लगाया भाई, बीटर गार्ड। तो ये करेले की वैरायटी आपको मैं दिखा देता हूँ, 12200 इसका नंबर है, अभी ये डेमो में है। तो यहाँ पर सभी के सभी हाइब्रिड सीड लगाए गए हैं जो क्वालिटी के आते हैं वो वाले। तो भाई हमारे साथ में जितने भी भाई जुड़ते हैं, तो भाई अभी इस बेड पे हमने तोरी लगाई भाई, 3 तरह की वैरायटियां लगाई हैं अलग अलग। इस पे भी तोरी है, इस पे व्हाइट तोरी आपने कभी नहीं देखी होगी, व्हाइट तोरी लगाई हमने व्हाइट कलर की। उसका लेंथ ही आएगी कम से कम 1.5 फुट के आसपास में उसकी लेंथ रहेगी। तो ये वो वाली है। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस बेड से हम खीरा स्टार्ट कर देते हैं भाई। अब तो खीरे की जो मैं ये वैरायटी है भाई 25
84,439 नंबर करके इसका ये है बैच नंबर इसका। तो नेक्स्ट टाइम आपको हर एक चीज़ के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जर्मिनेशन के बाद प्रोडक्शन के से पहले हम यहाँ पर स्टैंडियाँ वगैरह लगवा के पूरा का पूरा सेटअप खड़ा करने वाले हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाएंगे। एक बेल की प्रोडक्शन आपको माप के दिखाने वाले हैं। अगर खीरे की बात करते हैं तो 3.5 किलो से लेकर 4 किलो तक खीरा आपको एक बेल पे मिलने वाला है। तो ऐसी वैरायटी यहाँ, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये अलग अलग वैरायटी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये कुकुम्बर की 4 नंबर वैरायटी है भाई, ये 4 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर 8 नंबर है। और इसके बाद ये जो खीरे स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये सभी के सभी सीडलेस खीरे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये हम डेमोस्ट्रेशन के उस पर लगा रखे हैं हमने, अभी देखते हैं क्या होता है। और कोशिश ये रहेगी कि अच्छा ही हो। और जितने भी ये हमने जो वैरायटियाँ लगा रखी हैं सारी की सारी हाइब्रिड वैरायटियाँ में हैं। और उससे आगे हमने जो लगा रखा है वो बापना सीड का ममता वैरायटी लगा रखी है जी। जो हमने आगे जो 20 खत्ते हैं यानी आधा एकड़ में हमने 10 पैकेट। अभी बात आती है कि लगभग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पौधे से पौधे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर घिया की बात करें, तोरी की बात करें, पेठे की बात करें, घिया की बात करें, करेले की बात करें, तो ये बेल वर्गीय सब्जियां हैं, उनका डिस्टेंस हमारा ये होना चाहिए भाई 1.25 फुट। 1.25 फुट पे आपका पौधे से पौधे का डिस्टेंस होना जरूरी है। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अभी उत्तर और दक्षिण के हमने खत्ते काट रखे हैं, ये देख सकते हो उत्तर और दक्षिण के हैं। तो इस दिशा में, इस साइड में हमने लगाना है, यहाँ पर हमारे सीड लगेंगे और नमी हमारी यहाँ तक जाएगी। अब नमी का दिखाते हैं आपको, नमी कहाँ तक जाएगी। तो जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ जाओ भाई, जल्दी जल्दी डांगा डूंगरा छोड़ दो, फिर लियो। पानी कम हो गया, लेट गई गिरा है। तो भाई ये देखो पानी स्टार्ट है। ईश्वर लाल राम राम भाई, करौली राजस्थान से हमें देख पा रहे हैं। राम राम राम। तो भाई ये देखो भाई अभी पानी ना यहाँ पर चल रहा है पानी। तो ये जो सेम है ना, ये यहाँ पर पानी है, पानी से 4 अंगल ऊपर सेम है। तो अभी हमारा बीज यहाँ पर लगा हुआ है, तो पानी हमारा यहाँ तक आएगा, उसके बाद सेम पूरे पे चली जाएगी और इसी पानी में ये जर्मिनेशन हो जाएगा। और पानी का जो TDS की बात करूँ तो 550 TDS का पानी है ये। तो 350 से लेके और 600 तक TDS हमारा होगा, तो खेत के अंदर अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। और रही बात खीरा कब तक लगा सकते हैं, खीरे को 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं, इसके बाद मत लगाना, क्योंकि उसके बाद लगाओगे तो आपका जो खीरा लगेगा प्रोडक्शन भी आएगी लेकिन खारा रहेगा वो थोड़ा सा, ये इशू आता है। तो बेड की चौड़ाई कितनी रखी है डॉक्टर साहब? बेड की जो चौड़ाई है, बेड है इसकी जो ये वाली चौड़ाई है, ये वाली 3.5 फुट है जी। 3.5 फुट, ये 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है। ज्ञानेश सिंह सम्राट जी, जय श्री राम। जय श्री राम। ज्ञानेश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और भाई आपका मुन्ना कैसा है, हम भी चाचा बन गए भाई फिर, है ना। तो भाई ज्ञानेश सिंह सम्राट को लड़का हुआ भाई, इसको बहुत बहुत बधाई भाई। तो रनर है भाई इनका वचन सीड से। अभी वचन सीड्स के भी काफी डेमो हम लगाने वाले हैं भाई। आने वाले 10 दिन के अंदर हम कुछ डेमो इनके भी हमारे को मिलने वाले हैं, और वो भी हम अलग एक फार्म सिलेक्ट करेंगे, उस पर हम इसके भी डेमो लगाएंगे। जैसे कि आज हमने बापना सीड के कुछ डेमो लगाए हैं और कुछ नोवल सीड के सीड लगाए हमने आज। तो इस तरीके से भाई आज काफ़ी हम ये चाहते हैं कि हाईटेक खेती करो। हाईटेक खेती का आज के दिन पूरा क्रेज है और उसी के अंदर हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छे हाइब्रिड आए हुए हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे देखनी है तो आप पचगांव में पहुंच जाएं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। गुड़गांव में KMP से नीचे उतरते ही आपको पचगांव मिलेगा, और वहाँ पर आपको लगभग 18 एकड़ में अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। करेले की विभिन्न तरह की वैरायटियाँ लगी हुई हैं। फिर उसके बाद टमाटर की बात करें, उसकी कई तरह की वैरायटी लगी हुई है। गाजर की कई, शिमला मिर्च, कॉलीफ्लावर, कैबेज, तो ये सभी वैरायटियाँ वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहाँ पर हर एक तरह की आप हाईटेक खेती के उपकरण वहाँ से खरीद सकते हो। जो भी सेटअप, ड्रिप वगैरह है, मल्चिंग है, फुहारा सिस्टम है, या जो भी वहाँ पर आपको लगभग सभी चीज़ें वहाँ पर, सीड भी वहाँ पर मिल जाएगा। दवाइयाँ भी मार्केट से 50% सस्ते मिलेंगे आपको वहाँ पर भाई।
क्योंकि पूरे हरियाणा में पहले ट्राई करके फिर आप वहाँ जाना, आपको विश्वास ये होगा कि हाँ क्वालिटी भी मिली है और अच्छी भी चीज़ मिली है। डॉक्टर साहब, जब जर्मिनेशन हो जाता है, अपने जो भी अपन खीरा लगाया है, तोरी लगाई है, तो उसके समय एक कीट की समस्या आती है अपने को, हाँ, उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? सुमित भाई, उस टाइम है ना सबसे ज्यादा क्या आता है, गर्मी का टेम्परेचर है और उस टाइम लीफ माइनर के बहुत ही ज्यादा चांस हो जाते हैं, हमारे पत्ते के ऊपर ऐसे लाइनें वगैरह बन जाती है। तो उनसे बचने के लिए अपन लाइफ लाइन दवाई यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की हम दवाइयाँ उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम लाइफ लाइन दवाई यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे अलग, उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि देखो ना हमें फंगिसाइड की जरूरत, ना हमें ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत, ना हमें मच्छर की अलग से डालने की जरूरत, तो हमें लगभग 5 से 6 काम एक ही दवाई कर देती है। तो वो सबसे ऑल द बेस्ट मेरे को लगा परफॉर्मेंस। क्योंकि देखो साथियों, अभी हम अलग अलग कंपनियों की बात कर रहे हैं, लगभग हमें 10 से 15 कंपनियों के अलग अलग आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपका काम की बात है ना, बस उसी को सुनना, फालतू बात कोई भी मत सुनना, किसी की भी, चाहिए मैं भी क्यों ना हो। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको भाई अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि अभी जो खीरे की पिकिंग स्टार्ट हो गई, यानी हार्वेस्टिंग हम तोड़ाई करेंगे। तो आज की तारीख नोट कर लीजिए भाई, आज है 29 मार्च, 29 मार्च है। 29 अप्रैल को आपको यहाँ पर बेलें और फल सारा कुछ यहाँ पर पूरा सेटअप मिलेगा भाई। और आप इस टाइम यहाँ पर पहली हार्वेस्टिंग होगी, उस टाइम आपको सभी जितने भी मेरे साथी ज्ञानेश जी बता रहे हैं भाई, कुकुम्बर खीरे की वैरायटी है, रनर वचन सीड्स की। हाँ, तो भाई ज्ञानेश जी उसका भी डेमोस्ट्रेशन करवा देंगे भाई, जहाँ पर भी आप बोलोगे। और एक बार फील्ड देखेंगे तो भाई उसको भी कहने का मतलब हम किसानों तक ले जाने की रखेंगे, किसानों के आगे एक बार फील्ड आप दिखाओ हमें कहाँ पर है। उसके बावजूद हम देख के वेरिफिकेशन करके उसकी पूरी, उसके बाद इसको भी जमीन पे उतार देंगे भाई, जमींदारों के किसानों के बीच में। प्रोडक्शन किसानों के साथ में ना कोई भी किसी तरह का एक वो नहीं होना चाहिए भाई, जैसे कि हमें बीज बेचने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। बीज अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, आप जाओ और आपका बीज भी बिकेगा और बढ़िया एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे किसान मित्र हमारे साथ में हैं, तो भाई उनको मैं यही बोलना चाहूँगा भाई, अच्छी कंपनियों के अच्छे सीड लगाएं भाई। और जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं भाई, अभी कहाँ वही रख दिया क्या? तो ज्ञानेश जी, ये रनर कहाँ पर लगा हुआ आपका? तो ज्ञानेश जी सम्राट से हम एक बार बात करना चाहेंगे भाई, अभी हमारे साथ में शायद वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं भाई ज्ञानेश जी। तो मैं ज्ञानेश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे साथ आए, हमारी जितनी न्यूज एग्रीकल्चर की टीम हमारे साथ में जुड़ी है, उनको अच्छे से एक बार रनर जो खीरा आया है नया, उसके बारे में बताए। तो भाई हम आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बापना सीड की जो लौकी है वो बहुत ही ऑल द बेस्ट वैरायटी बताई जा रही है भाई। प्रोडक्शन के मामले में उसका मुकाबला अभी तक किसी वैरायटी ने शायद अभी तक नहीं किया हो। तो भाई जितने भी हमारे साथी हैं वो जल्दी जल्दी से भाई हमारे साथ में आए। और उनका भाई इस प्लेटफॉर्म पे मैं सभी राम राम जी भाई साहब, राम राम। तो भाई मैं सभी जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप आके, आपको एक एक चीज दिखाई जाएगी और एक एक चीज का वेट करवाया जाएगा बाकायदा। जो खीरे का वजन रहेगा वो रहेगा 100 से 150 ग्राम के बीच में, और आपका जो कैरेट रहेगी उसका वजन भी आपको दिखाएंगे, 100 से 150 ग्राम का वजन रहेगा। और हमारा जो तरबूज लगाया है टन, उसकी बात करूं तो उसका वजन आपको मैं बता देता हूं, 3 किलो से 8 किलो के बीच में उसका वजन रहेगा भाई। और अलग अलग जो जितनी भी वैरायटियां खीरे की, उनका वजन आपको वजन के साथ में क्वालिटी के साथ में मैं किसी भी चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि किसानों को अच्छा पैसा लगा के बड़ी मेहनत से कोई भी फसल उठाते हैं, तो वहाँ पर उनको कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। तो अभी जितने भी किसान मेरे साथ में जुड़े हैं, तो भाई ये फार्म है, और इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये हांसी के अंदर स्थित है, हांसी के अंदर भिवानी रोड के ऊपर स्थित है फार्म, और गोडेला फार्म के नाम से इसको आप जान भी सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लगभग मोस्टली। तो जितनी भी हमारी टीम हमारे साथ में जुड़ी,
और इन्होंने जानकारी ली, तो उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे जुड़ते रहा करो, कोई भी जानकारी चाहिए ना तो भाई तुरंत प्रभाव से। भाई सीड का रेट की बात कर लेते हैं भाई, तो ये 25,000 रुपये से शुरू हो जाता है। खीरे की जो अच्छी क्वालिटियां होती है ना, 25,000 से शुरू हो जाती है और 50,000 60,000 रुपये तक मिलती है भाई आपको। लेकिन आम किसान की बात करूं, जो ओपन फील्ड में लगाने वाले हैं जो किसान साथी, तो भाई उनको ये वैरायटियां लगभग 1 एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ के अंदर 6500 या 7,000 रुपये का बीज लगता है भाई। 6 से 7,000 रुपये का आपको 1 किले में आपका फीस लगेगा और आप अच्छी अर्निंग वहां से करना स्टार्ट कर सकते हो। खीरा लगाने का सही टाइम 1 फरवरी से स्टार्ट कर दो भाई। खीरा लगाना है, ढक्के लगा दो, थोड़ा सा खर्चा करोगे तो उस वैसा ही आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। और इसी तरह करेला है, करेले को ऊपर चढ़ा के लगाओ, उससे भी आपको अच्छी अर्निंग होगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए हमारे साथ में जुड़ जाए। न्यूज एग्रीकल्चर है या हाईटेक खेती प्लेटफॉर्म है, तो भाई यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उनका दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जय किसान, जय जवान, जय किसान।